मेरे पिताजी मुझे पीटते हैं। इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं हूं आपका साथी विकास कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इसको हम जड़ से समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए समझते हैं स्क्रीन पर। तो आज जानेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहचान। तो पहला पहचान करने का नियम है कि जो सेंटेंस में कार्य को करता है। दूसरा है कि वर्ब से कौन या किसने प्रश्न करने पर हमें उत्तर में सब्जेक्ट मिलता है। जैसे नंबर 1 एग्जांपल है कि मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो इसमें वर्ब हो गया पीटते। तो वर्ब से हम लोग जो है क्वेश्चन पूछेंगे, कौन पीटता है? तो मेरे पिताजी पीटता है। किसने पीटता है? तो मेरे पिताजी पीटता है। तो मेरे पिताजी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। तो वर्ब इसमें हो गया देती। तो वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, कौन देती है? तो मेरी माँ देती है। किसने देती है? तो मेरी माँ देती है। तो सब्जेक्ट हो गया मेरी माँ। तीसरा एग्जांपल है कि इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। यहाँ शोर मचा रहे जो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कौन मचा रहा है? तो इस कक्षा के सारे विद्यार्थी, है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब तुम्हें कौन बुला रहा है? तो सब्जेक्ट हो गया इसमें बुला रहा। तो क्वेश्चन करेंगे, कौन बुलाता है? कोई पता नहीं। किसने बुलाता है? तो कोई पता नहीं। तो इसमें नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो अगला एग्जांपल नंबर 5, घर जाओ। इसमें वर्ब हो गया जाओ। तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। क्वेश्चन करेंगे, किसने? कोई पता नहीं लगता है ना। कौन? कोई पता नहीं लगता है। देखिए, इस तरह का सेंटेंस जब भी आए ना तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा हुआ रहता है। जैसे घर जाओ, दौड़ जाओ, खा लो, बैठ जाओ, ये सब सारे जो है इंपरेटिव सेंटेंस। और याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो है यू क्या रहता है? छुपा हुआ है। सब्जेक्ट को हम लोग पहचान चुके थे। अब पहचानना है कि वाक्य में वर्ब कौन है, यानी वर्ब का पहचान वाक्य में। देखिए, पहला पहचान करने का नियम है कि जब वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए और वर्ब के अंत में ना आता है, जैसे खेलना, पढ़ना, टहलना, देखना, दौड़ना इत्यादि, अगर सबका लास्ट में ना रहे तो हमको समझ जाना है कि यह वर्ब है। और 99% जो है ना रहेगा वर्ब में। और दूसरा जो है पहचान करने का इसका नियम है कि सब्जेक्ट से प्रश्न क्या करने पर उत्तर में हमें वर्ब मिलता है। जो सब्जेक्ट रहेगा ना उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या, तो हमको जो है वर्ब प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल में एक सेंटेंस यानी वाक्य लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो मेरे पिताजी जो हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से हम लोगों को क्वेश्चन करना है क्या। तो मेरे पिताजी क्या करते हैं? तो पीटते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? वर्ब हो गया। ठीक है। यानी सब्जेक्ट से हम लोगों को क्या क्वेश्चन करना। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए, इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया इस कक्षा के सारे विद्यार्थी। तो इस कक्षा के सारे विद्यार्थी यानी सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या कर रहे हैं? तो शोर मचा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जांपल, मोहन इस घर को सजाता है। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन। तो सब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो मोहन क्या करता है? तो सजाता है। तो वर्ब हमारा क्या हो गया? सजाना।
है ना। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर का है कि राकेश दौड़ लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो गया राकेश, तो सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या लगाते हैं, तो दौड़ लगाते हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, वर्ब। वर्ब का भी पहचान हो गया है। अब हमको पहचान करना है वाक्य में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे वाक्य में। तो देखिए, यदि वर्ब से क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी वर्ब जो रहेगा वाक्य में उससे क्वेश्चन हमको पूछना है क्या और किसको, है ना। तब हमको जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मेरी माँ मुझे 2 आम देती है। तो इसमें देती जो है वर्ब हो गया, तो वर्ब से देती से इससे क्वेश्चन करना है क्या देती है, तो 2 आम देती है, तो 2 आम क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा है किसको देती है, मुझे देती है, तो इसमें ये भी वर्ब होगा, यानी इस सेंटेंस में 2 वर्ब, मुझे और 2 आम। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं, यानी वर्ब हो गया पीटते, तो क्या पीटते हैं, इसका जवाब आया नहीं आया, तो दूसरा पे जाएंगे किसको पीटता है, तो मुझे पीटता है, तो इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मुझे हो गया। अब एग्जांपल नंबर हम लोग तीसरा समझते हैं। इस कक्षा के सारे विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, यानी मचा रहे जो है ये तुम्हारा वर्ब हो गया। तो वर्ब से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्या मचा रहे हैं, तो शोर मचा रहे हैं, किसको मचा रहे हैं, तो है यहाँ, इसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो हमारा शोर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हें कौन बुला रहे हैं, तो वर्ब हो गया तुम्हारा बुला रहे हैं, तो बुला रहे हैं, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या बुला रहे हैं, इसका जवाब मिला नहीं, किसको बुला रहे हैं, तो तुमको बुला रहे हैं, यानी तुम्हें बुला रहे हैं, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए अगला सेंटेंस है क्या इस पेड़ के सारे पत्ते हरे हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो उसमें वर्ब नहीं रहता है, तो यह क्या दर्शाता है, केवल यह जानकारी दर्शाता है कि नहीं यह पेड़ का पत्ता जो है हरा है, तो इस तरह का सेंटेंस में जो है वर्ब नहीं आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।